हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में, जो 2 दिन तक अमित शाह को घेरते घेरते अमित शाह की चाणक्य नीति के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। और जिस तरीके से अमित शाह ने संसद में बयान देकर भी राहुल गांधी को चक्रव्यूह में फंसा दिया और राहुल गांधी पे ही फायर हो गए। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लेते। तो बात करते हैं मोदी पार्टी और नरेंद्र मोदी पार्टी यानी बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में। जो अमित शाह ने संसद में बाबा अम्बेडकर के लिए जो गलत टिप्पणी की, जिसके पीछे पूरे देश में हाहाकार मचा के रख दिया और अमित शाह को इस मुद्दे से जान छुड़ानी भारी पड़ गई। पर अचानक अगले दिन सारा ही खेल पलट के रख दिया। जिस अमित शाह को चाणक्य नीति के लिए जाना जाता था, उन्होंने राहुल गांधी को ऐसे चक्रव्यूह में बांध के रख दिया कि अमित शाह जो देश के लिए माफी उम्मीद कर रहे थे, पर राहुल गांधी को उन्होंने से उलझा के रख दिया कि अब धक्का किसने दिया, धक्का किसने मारा। ये फुटेज तो अब तक देखी नहीं गई, पर राहुल गांधी पे बीजेपी की तरफ से आक्रामक रूप से पूरी बीजेपी हमलावर है। चाहे मामा शिवराज हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, सारे मैदान में टूट पड़े हैं और उन्होंने पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज करा दी है। राहुल गांधी जो कल तक पूरी संसद में अमित शाह से माफी की उम्मीद के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, पर एक दूसरे के दूसरे पे हमलावर हैं। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जाके पुलिस में बयान तो दिए, पर शायद पुलिस ने उनकी तरफ से कोई जरूरी कार्य काम नहीं किया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। एफआईआर दर्ज हुई है सिर्फ राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी पे वैसे केसों की बौछार चलती रहती है और राहुल गांधी नए केस में उलझ गए। अमित शाह से दोबारा से उलझना राहुल गांधी को शायद भारी पड़ा। वो चाणक्य कैसे नहीं कहा जाता, जो कल तक खुद गिर रहे थे, उन्होंने ऐसा रातों रात जाल चक्रव्यूह बिना। उस चक्रव्यूह में देखा जाए तो कांग्रेस पूरी पार्टी घिर तो गई है, उससे कैसे पार पाएगी। जहां अम्बेडकर संसद में संविधान को लेकर चर्चा ने जोर पकड़ रखा था, पूरे संसद शीतकाल को उन्हें बर्बाद करके रख दिया। ना किसी प्रदेश का ना देश का मुद्दा सुलझा, सिर्फ आपस में अडानी और अंबानी को लेकर संसद को तबाह करके रख दिया। जिसी बीचों बीच अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिसके चलते पूरी बीजेपी घिरती नजर आई थी। यहां तक कि बीजेपी बैकफुट पे आ गई थी और पहली बार कांग्रेस और विपक्ष भारी पड़ता नजर आया था। पर अगले ही दिन सारे पत्ते बिखर गए और अमित शाह के किस रणनीति से अब ये अचानक हुआ या प्लान से हुआ, इसको भी नहीं कहा जा सकता। पर राहुल गांधी ने धक्का दिया, ऐसी फुटेज तो अब तक नहीं आई है। पर इसमें बीजेपी जिस तरीके से अमित शाह को बचाने में कामयाब हुई है, उससे कांग्रेस और विपक्ष धराशायी है। अब भले ही प्रियंका गांधी हल्ला मचा रही हो, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हो कि मुझे गिरा दिया गया हो, भले ही राहुल गांधी कहते हो कि मैंने धक्का नहीं मारा हो, पर चोर कौन, गुनाहगार कौन, धक्का किसने मारा, अब तक मुद्दे का सवाल ये है। और अमित शाह जो जनता के सामने माफी तक की नौबत आने वाली थी, वो रातों रात गायब हो गए। अमित शाह की नीति के आगे शायद बीजेपी तो पहले ही मंत्रमुग्ध रहती थी। इस बार अमित शाह के चक्र में जो राहुल गांधी फंसे हैं, संसद तो छोड़ो, इस बार उनको पुलिस के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। आगामी समय में अमित शाह के चक्र से बीजेपी ने जिस तरीके से ताना बाना बुना है, क्या वास्तव में राहुल गांधी ऐसा बयान दे सकते हैं? क्या राहुल गांधी ने वास्तव में धक्का मारा है? तो ये निंदनीय है और राहुल गांधी का किसी को भी सजा मिलनी चाहिए। पर अब तक ऐसी फुटेज नहीं देख पाए जिससे कि कांग्रेस इसमें पकड़ती नजर आ रही हो, या ये मुद्दा सिर्फ कुछ दिनों के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अंबेडकर बाबा के बयान को शायद बुलाने की बीजेपी ने कोशिश की है और हद तक वो कामयाब भी नजर। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। क्या बीजेपी से राहुल गांधी को पंगा लेना भारी पड़ गया है और अमित शाह के चक्रव्यूह में जिस तरीके से फंसे हैं, उससे वो कैसे बाहर निकलेंगे, या संसद का सत्र तक ही ये उलझने बढ़ाई गई थी और जो धीरे धीरे अपने आप शाम हो जाएंगी। सटीक विश्लेषण लेकर आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारे सभी वीडियो को देखो। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।